तू दयालु दीनहु, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुर सखा, तू सब विधि तू मेरो। तो है मोह नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण भावे। विचार कर रहा था, वस्तुतः जब किसी जीव को भक्ति महारानी की गोद मिलती है, अर्थात जब किसी जीव के अंदर, जीव के जीवन के भीतर जब भक्ति का प्रवेश होता है, उसके कुछ गुण उस भक्त के जीवन के अंदर प्रकट हो जाते हैं। भक्ति का पहला गुण दया, और भक्ति का दूसरा गुण अपने आप को सबसे छोटा मानना, सबसे निम्न मानना, ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कहा गया। कई बार आपको निवेदन किया गया, भक्ति सदा दीनता के ही आसन पे विराजमान है, सदा दीनता के आसन पे। जब वस्तुतः किसी भक्त को भक्ति महारानी का स्पर्श होता है, फिर वो अपने आप को सबसे छोटा गिनता है, सबसे छोटा। यही कहा श्री तुलसीदास जी महाराज ने, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। प्रभु मेरे समान तो कोई संसार के अंदर ऐसा नहीं जो अपनी बिगाड़ के ना रखा हो। जैसे कल निवेदन किया गया कि मोसो ना बिगाड़ने बेको, और तोसो ना सुधार बेको। हम ही हैं जो अपने मार्ग के अंदर कांटे बिछाकर बैठे और कहते हैं कि तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो मानिए। जो भावता है प्रभु आपको, आप मुझसे वो नाता ही जोड़ लीजिए। ब्रह्म तुम, आप ब्रह्म हो जीव, मैं जीव हूं। तू है ठाकुर, आप सर्वशक्तिमान हो, और हो चेरो, और मैं सदा आपका दास हूं। तात मात गुर सखा, तू सब विधि हितु मेरो। गुरु से बढ़कर आपका कोई हित करने वाला नहीं, प्रभु से बढ़कर आपका कोई हित करने वाला नहीं। ये जो हित है ना, जो आपका, जो वस्तुता जो आपका हित चाहते हैं, या तो गुरु चाहता है आपका हित, या प्रभु चाहते हैं आपके हित। इस संसार के अंदर कोई आपका हित नहीं चाहता, क्योंकि संसार के अंदर आपको लगता होगा कि कोई मेरा हित चाहता है, किंतु बात ऐसी है कि संसार के जितने भी संबंध है वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण से। संसार का संबंध तो स्वार्थ है। अगर कोई एक निस्वार्थ संबंध है,
अगर कोई एक ऐसा संबंध है जहां केवल दिया और दिया जाता है, जहां कुछ नहीं लिया जा सकता, वो गुरु और शिष्य का संबंध है। जहां गुरु केवल देता है, अनुग्रह से भरकर गुरु केवल देता है, लेता कुछ नहीं। और संसार के संबंध में आप सबको संसार की असारता का भी बोध अवश्य हुआ होगा। आपने विचार किया होगा, जब तक आप किसी के अनुकूल होकर चलेंगे, चाहे वो माता पिता के हैं, चाहे वो पुत्रों के हैं, चाहे वो भाई बंधुओं के हैं, चाहे वो पति अथवा पत्नी के हैं, जब जब आप अनुकूल होकर चलेंगे किसी रिश्ते के, तब तक तो आपकी वाह वाह है। और जैसे ही थोड़ी सी आपने प्रतिकूलता दिखाई, वो जो आपके संबंध के रिश्ते हैं वही आपसे बाहर हो जाएंगे, वही आपसे दूर हो जाएंगे। और संसार तो सदा संसार में खींचने के लिए ही होता है। संसार तो सदा खींचता है अपनी ओर, किंतु आपको विचार करना है, आपको इस बात का चिंतन करना है, कौन है इस सारे संसार के अंदर जो संसार से निकाल कर मुझे हरि चरणों पर लेकर जाएगा। फिर बड़ा चिंतन करने पर एक ही उत्तर मिलता है, प्रभु है, गुरु है, जो निस्वार्थ प्रीति करते हैं। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो मानिए। प्रभु मान लो, मान लो। और मैं सदा आपसे एक भी दिन कहते आया हूं, अपना संबंध जो आपका है प्रभु के संग, आप उसे पहचानो। क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक मिलन की आत्मीयता नहीं होगी। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक संबंध के निर्वाह का सुख नहीं होगा। इसलिए प्रभु से भी एक संबंध मानो, माता का, पिता का, पुत्र का, भाई का, सुहृद का, सखा का, कोई भी एक संबंध जो है वो मान लो प्रभु से। गुरु मानो और शिष्य भी मान सकते हो। एक थे ना संत जो प्रभु को अपना शिष्य मानते थे और नित्य प्रति प्रभु के दर्शन करने के लिए जाया करते थे और अपनी प्रसादी जो माला थी वो प्रभु को दिया करते थे और प्रभु भी बड़े चाव से लेते थे। तो यही तुलसीदास जी महाराज कहते, तोहे मोहे नाते अनेक। प्रभु अनेक नाते हैं जिन संबंध को हम आपसे जोड़ सकते हैं। जो मानिए स्वभाव है, आपको जो संबंध हमारे साथ रुचिकर लगता है प्रभु, वही भाव आप हमारे हृदय के अंदर धारण कर दीजिए। आपको जो भाव हमारे साथ जीवंत करना है, आप उसी भाव को रख लीजिए। और जो जो तुलसी कृपालु चरण शरण भावे। अनेक रस है भक्ति के, सख्य रस है, वात्सल्य का रस है, सेवक का रस है, अनेक रस है, श्रृंगार का रस है, अनेक रस है। जिस रस से प्रभु का जो सुख है, जो माधुर्य है, उसे ग्रहण किया जा सकता है। पर जो सहचरियों का कर्तव्य है, जो सहचरियों का जो परम कर्तव्य है, मैंने एक भी दिन आपको निवेदन किया था, जैसे अभी हम श्री सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने बड़ी ध्यान से इस चर्चा को सुना होगा, मैंने एक दिन आपको निवेदन किया था, हनुमान जी से बढ़कर तो मुझे कोई सहचरी लगती ही नहीं। हनुमान जी से बढ़कर जिसने वस्तुतः महाप्रभु को और महाप्रभु की परिपाटी को अपने जीवन के अंदर धारण किया है, हनुमान जी उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। सबसे पहला कार्य, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। बताओ, सहचरियों को भी क्या कभी विश्राम मिलता है क्या? क्या सहचरी कभी विश्राम की इच्छा करती है क्या?
सहचरी कभी विश्राम की इच्छा नहीं करती, वो तो सदा कहती है कि मैं तो सदा श्री जी की सेवा में रहूं। और यही हनुमान जी के जीवन का चरित्र है कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो ये पहला एक तथ्य है हनुमान जी के जीवन के अंदर कि हनुमान जी से बढ़कर कोई सहचरी है ही नहीं। दूसरी बात बताओ, हनुमान जी गए लंका के अंदर और जब माँ जानकी से मिले तो किस कारण से मिले? ताकि माँ जानकी किन से मिल जाए? प्रभु श्री राम जी से मिल जाए। बस यही कारण था हनुमान जी का लंका के भीतर जाने का। और सहचरियों का भी तो यही कर्तव्य होता है कि कैसे किस प्रकार से प्रिया और प्रियतम आपस में मिल जाए। बताओ, यही तो था। तो यही तो प्रयोजन हनुमान जी का था। तो है हनुमान जी से बढ़कर कोई सहचरी? और जैसे महाप्रभु ने कहा, राधा रसना कटऊं जो अन रटऊं निरख अनफुटो नैन। हनुमान जी तो सदा राम 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 का संकीर्तन करते रहते हैं। राम राम भज राम पद, राम राम श्री राम। सदा श्री राम जी का हनुमान जी जो है वो उनका ही चिंतन करते रहते हैं। और सहचरियों के हृदय के भीतर क्या है? प्रिया प्रियतम। और हनुमान जी ने जब अपनी छाती को फाड़ा तो बीच में से कौन निकले? श्री युगल ही तो निकले। श्री राम प्रभु और मैया जानकी ही तो निकली। तो ये तो परिपाटी। मुझे तो कई बार मैं हनुमान जी से बड़ा विनोद करते कि वो कहते, तो मैंने कहा हनुमान जी आप भी हमारे गुरु भाई ही हो, आप भी हमारे गुरु भाई ही हो। क्योंकि आपसे ही तो हम सीखेंगे कि कैसे सेवा में प्रवेश किया जाता है, कैसे सेवा में प्रवेश किया जाता है। जब हनुमान जी ने देखा कि माँ जानकी एक छोटा सा सिंदूर अपनी मांग के अंदर भर रही है। हनुमान जी ने पूछा, माँ इस सिंदूर को लगाने का कारण क्या है? मैया ने कहा कि दो कारण है इसका। एक तो ये कारण है कि इससे पति की लंबी आयु होती है, हमारे स्वामी की लंबी आयु होती है। एक तो ये कारण है। और दूसरा कारण क्या है? कि हमारा श्रृंगार है, इसे देखकर प्रभु को सुख मिलता है। और सारा संसार जानता है हनुमान जी ने क्या किया। पूरे सिंदूर को अपने ऊपर ही उड़ेल लिया। लाल देही लालील से अरुधर लाल लंगूर, वृद्ध देही दानव दलन और जय 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 कपिसूर। लाल देही लालील से और अरुधर लाल लंगूर। तो कैसे मिलेंगे हनुमान जी जैसा कोई प्रेम करने वाला? कैसे मिलेगा? और कल जब हनुमान जी गए श्री विभीषण जी के पास तो कहा ना विभीषण जी ने कि अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी अब मुझे भरोसा हो गया, अब मुझे भरोसा हो गया कि प्रभु ने अपनी दृष्टि मेरे ऊपर कर दी। क्योंकि प्रभु की दृष्टि से ही तो मेरे जीवन के अंदर आपका आगमन हुआ है। अब मोहि बा बरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कल की चर्चा यहाँ तक थी कि हनुमान जी ने विभीषण जी ने से पूछा, क्या आपने कहीं मैया जानकी को देखा? हाँ, तो विभीषण जी ने कहा कि हाँ। रावण ने बड़े एक सुंदर से बगीचे के अंदर उन राक्षसियों के मध्य में श्री माता जानकी को बंदी बनाकर रखा है। हनुमान जी आप उधर चले जाइए। निज मद नयन दिए मन, राम पद कमल। श्री जी के प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय के अंदर धारण करके परम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दी। हनुमान जी ने लंका के अंदर अशोक वाटिका में जाना प्रवेश किया। और जैसे ही हनुमान जी गए
जैसे ही अशोक वाटिका के अंदर श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करहु विचार करहु का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समझावा, सामधान भय भीड़ दिखावा। कह रावण सुन समख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरै करो पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही। सुन दस मुख खग्योत प्रकाशा, कबहु किनल नीहि करहि प्रकाशा। आहा, जैसे ही हनुमान जी ने अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश किया, अब हनुमान जी एक वृक्ष के पत्तों के बीच में जाकर छुप गए, क्योंकि हनुमान जी ने बड़ा छोटा सा रूप बनाया था। मस्क समान रूप कपिधरहि, तो एक मच्छर सा रूप बनाया, और कहीं किसी की दृष्टि ना पड़ जाए इसलिए हनुमान जी ने वो छोटा सा रूप बनाया, और उस अशोक वाटिका में एक पत्थरों के बीच में श्री हनुमान जी छुप गए। और हनुमान जी क्या दृश्य देखते हैं कि उसी समय ही रावण का प्रवेश श्रीलंका के भीतर होता है, और रावण ने बड़े प्रकार से मैया जानकी को समझाया। साम दान दंड भेद, सब प्रकार के लोभ, सब प्रकार के दंड से माता जानकी को अपने पातिव्रत धर्म से गिराने के लिए रावण ने अनेक प्रकार के यत्न किए, अनेक प्रकार के यत्न किए। रावण ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, और मंदोदरी आदि जितनी भी अभिराज रानियां हैं, मैं उन सबको तुम्हारी रानी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक भम ओरा। तुम एक बार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं, मैं सभी उनको क्या कर दूंगा, तुम्हारी दासी बना दूंगा। कहते उस समय मैया जानकी ने, देखो क्या है, पातिव्रत धर्म का फल क्या होता है, पातिव्रत धर्म का बल क्या होता है। तृण धरि ओट कहत बैदेही, सुमर अवधपति परम सनेही। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करे कि एक तिनके के बल पर, एक तृण अर्थात एक कुशा का, जो कुशा होती है, एक तिनके का, तिनके को उठाया, और तिनके की आड़ का पर्दा करके मैया जानकी ने रावण से शब्द कहे, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है, अर्थात जुगनू के प्रकाश से संसार के अंदर प्रकाश हो सकता है, किंतु तू ये चाहता है कि मैं तेरे इस भाव से डरकर प्रभु श्री राम जी के चरणों को छोड़ दूं, तो हे रावण, ये कभी भी संभव नहीं है। ये मन तन मन धन, ये सदा प्रभु श्री राम जी पे समर्पित है, और सदा उन्हीं के साथ ही रहेगा। और हे पापी, तू मुझे हर कर लेकर आया है, तू अकेले में जानकर मुझे हर कर लेकर आया है। हे निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? कहते इस प्रकार के वचन को सुनकर रावण ने कठोर शब्द किए, और मैया सीता से कहा कि हे सीते, तूने मेरा अपमान किया है। सीता ते मम कर अपमाना, कटिहउँ तर सिर कठिन कृपाना। मैं इस कृपान से अर्थात इस तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा, तो जल्दी से मेरी बात मान ले। देख, एक स्थान पर तेरी मृत्यु है, और दूसरे स्थान पर मैं तुझे सारे संसार को तेरे चरणों पे रख दूंगा। तू एक बार इस दशानन रावण की पत्नी बनने को स्वीकार कर ले। तो सीता जी ने कहा कि हे दशानन, प्रभु की भुजा
जो कमल की माला समान सुंदर और हाथी की सुंडों के समान है, या तो वो भुजा मेरे कंठ पर पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार मेरी कंठ पर पड़ेगी। हे शठ, मैंने सदा प्रभु के श्री चरणों का ही आश्रय लेके रखा है और इस तृण की पर्दे के अंदर इस तृण को साक्षी मानकर मैं कहती हूँ, मेरा मन सदा प्रभु श्री राम जी के चरणों पे ही समर्पित है। चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निसति बिहसी बरधारा कै सीता हरुमम दुख पारा। सीता जी कहती है, हे तलवार, सीता जी ने तलवार से बात करी, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह से जब तू मेरा स्पर्श करेगी ना, हे तू सार की तलवार है, अर्थात तू लोहे की तलवार है। क्या तू नहीं जानती मेरे अंदर मेरे प्रभु श्री राम जी की विरह की कितनी तपन है? तो हे तलवार, अगर तू तो मेरे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर सकती। ये कहा माता जानकी ने तलवार को। चंद्रहास हरुमम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निसति बिहसी बरधारा कै सीता हरुमम दुखदारा। कि जैसे तू मेरा स्पर्श करेगी उसी प्रकार से ही तू तो शीतल हो जाएगी, तू तो खत्म हो जाएगी, तू तो जल जाएगी। ऐसी बात मैया जानकी ने तलवार से की और सीता के वचन सुनते ही तो वो मारने को तोड़ा। रावण मैया सीता को मारने को तोड़ा। तो मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने कहकर उन्हें समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम सब प्रकार के भय सीता को दिखाओ। मंदोदरी ने रोका कि आपको मैया सीता को ऐसे मारना नहीं चाहिए, आपको सीता का ऐसे वध नहीं करना चाहिए। उस समय रावण ने समस्त राक्षसियों से कहा कि तुम जाकर सीता को और दंड दो, सीता को और डराओ, ताकि वो मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले। उसके बाद भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचनि वृंद सीत ही त्रास दिखावे दरहु रूप बहुमंद। अनेक प्रकार के रूप को दिखाकर जितनी पिशाचनियां थी, जितनी निशाचरियां थी उस रावण की बनाई हुई उस अशोक वाटिका के अंदर, सभी ने अनेक प्रकार के रूप धारण करके मैया जानकी को विचलित करने की बात कही। आज का पहला सूत्र यहाँ पर श्री रामचरितमानस में हमें मिलता है। माया आएगी और अनेक प्रकार के प्रलोभन भी देगी। जैसे रावण जी आए और मैया जानकी को प्रलोभन दिया कि हे जानकी, तू मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले, मैं मंदोदरी को भी तेरी दासी बना दूंगा, मैं मंदोदरी को तेरी दासी बनाकर रख दूंगा। अर्थात माया आपको अनेक प्रकार के प्रलोभन बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन तुम्हें देगी। किंतु जिस प्रकार मां जानकी ने एक तृण को छोड़ लेकर उसे ब्रह्म अस्त्र सांध लिया, उस तिनके से, उस तिनके को पकड़कर ब्रह्म अस्त्र को सांधन किया, संधान किया, और उस तिनके की ओट पर रावण से कहती है, रावण, ये जीवन तो मैंने तन मन धन प्रभु को अर्पित करके रखा है, ये जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु कभी भी तेरी शरण को स्वीकार नहीं करेगा। बस ऐसे ही भक्त होना चाहिए, ऐसे ही भक्त होना चाहिए। माया अनेक प्रकार के लोभ लेकर आए भी तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। छोटे से तिनके का बल भी जो होता है ना, वो भक्त के जीवन के अंदर, बोले छोटा सा तिनके का बल भी जो होता है भक्त के लिए, वो भी ब्रह्म अस्त्र बन जाता है, ब्रह्मास्त्र बन जाता है वो तिनके का बल, क्योंकि उस तिनके के पीछे प्रभु की शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति है। तो रावण ने पहले प्रलोभन दिया, जब मैया जानकी नहीं मानी तो रावण ने दंड देने के लिए शस्त्रों को भी उठाया। भाई माया भी प्रभु की ऐसे ही करेगी। जब कोई भक्ति मार्ग में चलेगा, पहले तो बड़े बड़े लोभ देगी आपको, अहमता का, ममता का, अनेक प्रकार के लोभ देगी,
और अगर आपने उस लोभ से पीछे हट गए और उस लोभ को नहीं स्वीकार किया, फिर माया आपको गिराएगी भी, माया आपको डराएगी भी। किंतु अगर ना आप उसके गिराने से गिरे और ना डराने से डरे, फिर अंत में क्या मिलेगा? प्रभु के चरण मिलेगा। तो ये पहला सूत्र मिलता है कि मैया जानकी के जीवन के अंदर जैसे रावण आया और अनेक प्रकार के लोभ भी दिए, दंड का मनुहार भी करी, बस ऐसे ही साधक के जीवन के अंदर अनुकूलताएं भरे क्षण भी आएंगे और प्रतिकूलताओं से भरे क्षण भी आएंगे, किंतु घबराए नहीं साधक। जिस प्रकार मैया जानकी ने तृण का बल लिया, एक तिनके का सहारा लिया, उसी प्रकार ही एक तिनके के सहारे के साथ ही भक्त जो है वो भव सागर रूपी जल की धारा से पार हो जाता है। यह आज का पहला सूत्र था। अनेक प्रकार के त्रास निशाचरियों ने, पिशाचनियों ने अनेक प्रकार के त्रास जो थे मैया जानकी को दिखाए। उनमें से एक राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विनय। ये जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, ये थोड़ी बाकी थी तो राक्षसी, जन्म से तो राक्षसी थी, किंतु उसके मन में मैया सीता के प्रति बड़ा प्रेम का भाव था। इसीलिए वो कभी कभी माँ जानकी के पास आकर उनके पास बैठ जाया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि रावण ने जो किया है वो गलत किया है। तो कई बार त्रिजटा नाम की वो जो दासी थी, वो माँ जानकी के पास प्रीति रखती थी और माँ जानकी के पास कभी कभी आकर बैठ जाया करती थी। ज्ञान से निपुण थी, विवेक से भी निपुण थी। तो एक दिन की बात है कि त्रिजटा माँ जानकी के पास आई और कहा कि हे मिथिलेश कुमारी, हे हरि प्रिया, हे सीते, आज मुझे एक स्वप्न आया है। मैया जानकी ने कहा कि माँ, और मैया जानकी त्रिजटा को माँ कह के संबोधित करती थी। कहा माँ, क्या स्वप्न आया है? तो कहा कि सबनो बोल सुनाए सपना, सीता सही करूं हित अपना। सीता की उसने कहा कि मैंने देखा सपने वानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। कि मैंने स्वप्न के अंदर देखा कि एक वानर का प्रवेश इस लंका के भीतर हुआ है, और उस वानर ने क्या किया, अपने पराक्रम के बल के अंदर संपूर्ण लंका को अग्नि से जला दिया। सपने वानर लंका जारी, मैंने सपने के अंदर देखा कि उस वानर ने लंका को जला दिया। जातुदान सेवा सब मारी, अर्थात जितनी सेना थी उस सारी सेना का भी उसने दमन कर दिया, मार दिया। और मैंने एक और बात देखी, खर आरूढ़, खर होता है गधा, गधे को कहा जाता है खर। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक और चीज देखी, दशानन रावण जो थे वो गधे के ऊपर बैठे हुए थे। गधे के ऊपर बैठने का अर्थ क्या होता है कि अब आपकी मृत्यु का समय निकट है। अगर स्वप्न के अंदर ये आ जाए तो अर्थात अब आपका पतन निश्चित है। तो खर आरूढ़ नगन दस सीसा, एक तो देखा कि वो गधे के ऊपर आरूढ़ है, गधे के ऊपर बैठा है, और कैसा बैठा, बोले नग्न अवस्था के अंदर बैठा है। और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, और क्या है, जो उसके बाल है वो मुंडन हुआ हुआ है, और उसकी जितनी भुजाएं हैं जिसमें बल होता था वो सारी भुजा जो है वो कट गई। इस प्रकार से मैंने उस दशानन रावण के दर्शन सपने में देखे। इसी प्रकार से ही वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, और लंका, मैंने एक और स्वप्न देखा कि लंका मनहु विभीषण पाई,
एक तो मैंने ये देखा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, जिस दक्षिण दिशा के अंदर यमपुरी है, मैंने उस यमपुरी के अंदर रावण को नंगी अवस्था के अंदर उस गधे के ऊपर बैठकर देखा। और दूसरी मैंने क्या चीज देखी कि लंका का राज विभीषण को मिल गया और नगर के अंदर प्रभु श्री राम जी की दुहाई दी गई। और उस समय प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा, अर्थात कि राम जी ने लंका को जीत लिया है, अब आपको बुला रहे हैं कि सीता को बुलाकर आओ। ये सपना त्रिजटा ने पहले ही देख लिया था। ये स्वप्न जो अभी घटने वाला था, तो वो स्वप्न त्रिजटा ने पहले ही देख लिया था। इस बात से हमें दूसरा सूत्र मिलता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं आपको सूत्र कुछ ना कुछ देते जाऊंगा। दूसरा सूत्र क्या है कि साधक के जीवन के अंदर घटने वाले स्वप्न जो होते हैं, उस स्वप्न को कभी भी निरर्थक नहीं समझना चाहिए। अगर गुरु ने आपसे मिलना है, मान के चलो आपके गुरुदेव ने आपको आकर मिलना है, या आपको कोई आज्ञा देनी है, या आपसे कोई बात करनी है, या आपसे कोई वस्तु को स्वीकार करना है, या आपको कोई वस्तु देनी है, तो गुरु कैसे देगा? तो स्वप्न के भीतर ही। आपके जीवन के अंदर आने वाले प्रत्येक साधक के, खास करके साधक के जीवन के अंदर घटने वाली प्रत्येक क्रिया प्रभु की इच्छा से ही होती है, प्रत्येक क्रिया। इसीलिए अगर आपको प्रभु इच्छा से कोई स्वप्न के अंदर कोई सुंदर भाव दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसकी अनुभूति होती है, तो उसे सत्य के रूप के अंदर ही मानना चाहिए। मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि एक संत बरसाने के अंदर रहा करते थे नहीं, है, आज भी हैं। क्या देखते हैं कि मैं अपनी कुटिया के भीतर बैठा और एक छोटा सा बालक, जिसकी आयु मात्र भी 1 से 1.5 वर्ष ही हुई होगी, अपने गुटवन के बल चलते हुए मेरी कुटिया के अंदर उसने प्रवेश किया। और जहां मैं सोया था, मेरी छाती के ऊपर सोकर उसने लघुशंका कर दी। ये बाबा ने अपने स्वप्न के अंदर वो दर्शन किए। तो बाबा ने कहा कि जब मैं सुबह सोकर उठा, तो वह सच में मेरे जो उत्तरीय वस्त्र थे वो गीले थे, और उस गीले उत्तरीय वस्त्र में इतनी सुंदर श्री जी की कृपा से सुगंध आ रही थी, और कई मास तक वो सुगंध जो है वो वही रही, अर्थात प्रभु सत्य में आए थे। अभी मैं कल ही परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज की, कल की बात नहीं, आज सुबह की ही बात है, मैं उनकी एक चर्चा सुन रहा था। ऐसे ही मैं रील चला रहा था, तो एक रील आ गई। तो महाराज जी ने कहा कि मैं बालक था, अर्थात अभी साधु वेश धारण नहीं किया था, आश्रम के अंदर रहता था। परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज के सानिध्य के अंदर आश्रम के भीतर रहता था, किंतु अभी सन्यास वेश में साधु वेश धारण नहीं किया था। तो मन में आया कि धन होना चाहिए कुछ पास, कुछ धन पास होना चाहिए, कुछ करेंगे तो धन पास होना चाहिए। तो कहते मैं सोया था, रात की बात थी, आयु होगी कोई 10-12 वर्ष की। तो क्या देखता हूं कि स्वप्न के अंदर एक व्यक्ति आता है, और व्यक्ति कहता है कि बालक उठो, मैं तुम्हें एक नंबर लिखवाता हूं, उस नंबर को तुम पढ़ लेना, उस नंबर को याद कर लेना, कल जाकर तुम बाजार से लॉटरी लेकर आना, और जो नंबर मैंने तुझे बताया है उसी नंबर के लेके आना, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी और तुम्हें धन मिल जाएगा। तो कहा कि उन्होंने स्वप्न के भीतर ही कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई नंबर। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें धन की इच्छा है ना, तो मैं तुम्हें धन देने के लिए ही तो आया हूं। तो परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज ने कहा कि मुझे उसने नंबर सुनाया, किंतु मैंने उसको मना कर दिया हाथ जोड़कर कि नहीं, मुझे ये नंबर को नहीं रखना।
हम नहीं जाएंगे, हम इन चक्करों में नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम ये नंबर लेना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जब तुम सुबह उठोगे तो ये नंबर तुम्हारी लंगोटी के अंदर लिखा मिलेगा। तो तुम ऐसे मत लो, वो नंबर तुम्हारी लंगोटी के अंदर लिखा मिलेगा, तो क्या होगा कि तुम वो नंबर पढ़ लेना, फिर चाहे तुम जाकर ले लेना। किंतु उन्होंने मना किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते सुबह उठा मैं, मेरे पास अभी भी वो रील पड़ी है, अगर किसी को चाहिए हो मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगा। कहते मैं सुबह उठा तो मैंने जब अपनी लंगोटी को खोला, सच में जब खोला तो सच में उस लंगोटी के मध्य में एक नंबर लिखा हुआ था। सच्ची घटना है। महाराज जी तो अभी भी है मलुक पीठ में, आपने दर्शन किए होंगे, का सच्ची घटना है। तो कहते परम पूजनीय गुरुदेव सरकार के पास गए, तो गुरुदेव से पूछा कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया, और स्वप्न के अंदर ऐसे उन्होंने नंबर दिया, मैंने नंबर का तो मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि लंगोटी के मध्य तुम्हें लिखा मिलेगा। तो जब मैंने लंगोटी खोल कर देखी तो महाराज ने कहा अभी इस लंगोटी को जलाकर इसे खत्म कर दो, और खत्म करने के बाद इसकी राख जो है वो यमुना जी में फेंक दो। कहते मैंने ऐसे ही किया। कहा कि जब आप इस मार्ग के भीतर चलते हो तो कई दैवीय शक्तियां भी आपके संग आ जाती हैं। और दूसरी बात कि साधक के जीवन के अंदर घटने वाले प्रत्येक स्वप्न सत्य होते हैं। इसीलिए साधक को अपने स्वप्न के ऊपर विचार करना चाहिए। स्वप्न आएंगे कैसे? जैसे चित्त होगा। चित्त होगा कैसे? जैसे मन होगा। मन होगा कैसा? जैसे तन होगा। और तन कैसे बनेगा? बोले जैसा अन्न होगा। और अन्न कैसा होगा? बोले जैसा जल होगा, जैसा पानी होगा। तो स्वप्न के मूल में भी भोजन की शुद्धि है। इसलिए साधक को भोजन की शुद्धि करनी चाहिए। चित्त शुद्ध होगा तो चित्त शुद्ध के अंदर आने वाले विचार भी शुद्ध होंगे। और अगर अन्न शुद्ध नहीं होगा, तामसिक वृत्ति का होगा, तो कैसे आ जाएंगे भगवत विचार उसके भीतर? तो भगवत विचार को अगर लाना चाहते हो तो कैसे आएंगे? बोले शुद्ध अन्न का सेवन करो। तो त्रिजटा ने कहा कि हे जानकी, मैंने वो स्वप्न को देखा। मैंने देखा सपने के अंदर, सपने वानर लंका जारी, जात उदान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, खंडित बुर मंडित खंडित बुझ भीसा। इस प्रकार मैंने देखा। अब जाता गई सकल मन, सीता कर मन सोच। अब ये कहकर जैसे ये समस्त त्रिजटा ने समस्त पिशाचनियों के सन्मुख ये सपना माता जानकी को बताया। कहते कि जितनी भी पिशाचनियां थी वो सभी पिशाचनियां डर गई। तासु वचन सुनिते सब डरही, जनक सुता के चरण ही परही। और जितनी पिशाचनियां थी उस सभी ने जनक सुता के चरणों पे अपना मस्तक रख दिया, केवल त्रिजटा के वो एक छोटे से सपने की वजह से। अब मैया सीता सोचने लगी, एक मास का समय रावण ने मुझे दिया है। अब एक मास के बाद अगर मैंने उसकी शरणागति को स्वीकार नहीं किया तो रावण मेरा संहार कर देगा, रावण मेरा वध कर देगा। तो सीता मैया माता त्रिजटा के हाथ जोड़कर बोली, त्रिजटा सन बोली कर ज्योति, मातु विपति संगनी ते मेरी, तजो देह करु बेग उपाय, दुसर विरह अब सही नहीं जाए। आप इस विपत्ति के समय में मेरी संगनी है, आप इस विपत्ति के समय में मेरे संग रहने वाले हैं। आप जल्दी कोई ऐसा उपाय बताएं कि इस एक मास से पहले पहले ही मैं अपने शरीर का त्याग कर दूं। इतनी दुखी हो गई माँ जानकी कि रोते रोते मैया जानकी ने त्रिजटा से कहा कि माँ, आप मेरे इस बुरे समय के अंदर मेरी संगिनी हैं। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, हाथ जोड़कर माता त्रिजटा से कहा, मातु विपति संगनी
ते मोर। इस विपत्ति के समय में आप मेरी संगी साथी हैं। तजहु देव करु बेगी उपाय, कोई उपाय बताइए। दुसह विरह अब सही नहीं जाए, इस विरह से मेरे प्राण चले जाए, कोई ऐसा उपाय बताइए। काठ लगाकर मेरी चिता को जला दिया जाए, उसमें आग लगा दिया जाए, तो रावण के शूल से तो मरने से अच्छा है मैं प्रभु की विरह अग्नि के भीतर आकर ही अपने आप को भस्म कर दूं। अब सीता जी के जब ये वचन माता त्रिष्टा ने सुने, मैया त्रिष्टा का जो हृदय था वो पसीज गया। सुनत बचन पद गही समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। त्रिष्टा ने मैया जानकी से कहा कि आप नहीं जानते क्या प्रभु के प्रताप का बल आप नहीं जानते? क्या नहीं जानते कि प्रभु वही है जिसने एक तीर से बाली का वध कर दिया? हे सुकुमारी, हे जानकी, तुम मत डरो। ऐसा कहकर त्रिजटा भी वहां से अपने घर को चले गए। कै सीता विधिवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन विचार करने लगी, कहने लगी, विधाता आप क्यों मेरे विपरीत हो गए? न आग मिलेगी न पीढ़ा मिलेगी, आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, किंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं गिरता कि जिस तारे के गिरने से मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे मन ही मन न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प माता जानकी के भीतर आ रहे थे, मन के भीतर आ रहे थे। उसी समय ही चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझ पर हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। मैया जानकी ने कहा कि चंद्रमा भी मुझे आग नहीं बरसाता। हे अशोक के वृक्षों, हे अशोक वाटिका के वृक्षों, सुनय विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु हंसोका। मेरे शोक को हर लो, मेरे शोक को हर लो। उसी समय ही जब हनुमान जी ने मैया जानकी की इस दशा को देखा नहीं गया हनुमान जी से मां जानकी की इस विरह की वेदना को, कि प्रभु श्री राम जी के बिना मानो एक एक श्वास अब माता जानकी का जीना सुदुर्लभ हो गया। कपि करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार दी, हर्ष उठी कर गए। जिस वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे थे, जिस वृक्ष की ओट के अंदर हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी ने क्या किया, एक ऊपर से अंगूठी जो थी वो मैया सीता जी के सामने फेंक दी। अब जैसे ही सीता जी ने उस अंगूठी को देखा, बड़े हर्षित हो गए, अपने हाथ में उस अंगूठी को उठाया और जैसे ही उस मनोहर अंगुष्ठ का, उस अंगूठी के दर्शन जो हैं वो देखे माता जानकी ने, तब देखी मुद्रिका मनोहर, और क्या था उसमें अंकित, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चटिव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। ये वही मुद्रिका थी जब विवाह के समय में राजा जनक ने मैया जानकी ने अपने हाथों से प्रभु श्री राम जी के हाथों में पहनाई थी। ये वही विवाह की निशानी थी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हृदय से लगा लिया उस मुद्रिका को। चिंता भी हुई कि कहीं ये मायावी रावण ने कोई ऐसे ही मुद्रिका माया से तो नहीं बना ली, किंतु जब उस मुद्रिका को पहचान लिया कि ये मुद्रिका माया के द्वारा बनी हुई नहीं है, ये मुद्रिका वस्तुतः सत्य है। जीती को सकल अजय रघुराई,
माया ते हसी रची नहीं जा। बोले माया से इस मुद्रिका को रचा नहीं जा सकता। किंतु अब मैया ये विचार करने लगी, इस मुद्रिका को यहाँ पर कौन लेकर आया। सीता मन विचार कर नाना। और जैसे ही मैया सीता ने इस बात का विचार किया कि इस मुद्रिका को यहाँ पर कौन लेकर आया, उसी समय ही मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी ने उसी समय ही क्या कहा, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ये मधुर वचन श्री हनुमान जी ने कहना प्रारंभ कर दिया। और हनुमान जी ने कहा, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधुर भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कि शिव धनुष भंग प्रभु करके, ले आए सीतावर के। घर त्याग बये बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और आगे कहा हनुमान जी ने, खल बेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को, छल बल से ले गया हर के। और बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मैया जानकी ढूंढने लगी कि शब्द कहाँ से आ गए। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, वो सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाए, आदहु ते सब कथा सुनाई। ये सारी कथा सुना रहे हैं कि राम कहानी सुनो रे राम सुहानी। अब शवनामृत यही कथा सुनाई, कई सो प्रकट होत किन बाई। मैया ने कहा, प्रकट हो जाओ, कौन हो आप, कौन हो तुम। उस समय मैया जानकी से हनुमान जी ने कहा, श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। तो कहा कि आप जो भी है मेरे सामने प्रकट हो जाए। कई सो प्रकट होत किन बाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अब जैसे ही हनुमान जी को देखा, उसी समय ही सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं शपथ खाता हूँ उस करुणा निधि भगवान श्री राम जी की मैं सुगंध खाता हूँ। माँ, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूँ। ये मुद्रिका मातु में आनी, इस मुद्रिका को लेकर आया हूँ। और मुझे ये पहचान, ये निशानी प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से निकाल कर दी थी। उस समय मैया ने हनुमान जी से पूछा कि नर और वानरों का संग कैसे हो गया? नर वानर ही संग कहूं जैसे, कई कथा भई संगति जैसे। आप मुझे सब कथा बताइए कि किस प्रकार प्रभु का संग वानरों के द्वारा हुआ। कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन से कृपा सिंधु को दास। हनुमान जी ने सारी कथा बताई कि किस प्रकार से सुग्रीव से मिलन, बाली का वध, समुद्र पार, सारी कथा जो है, जटायु की कथा बताई, सारी संपाति जी की कथा बताई, सारी कथा को बताया। उस समय जब सारी कथा को मैया जानकी ने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु का दास, वो जान गई कि यह मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम जी का दास है, करुणा सिंधु प्रभु का ये दास है। अब प्रभु का जन्म था, ये जानकर मैया की उससे प्रीति हो गई कि वो प्रभु का है। बोले ऐसा ही होता है संसार के अंदर। जिस दिन आपकी प्रीति प्रभु के साथ हो जाएगी, उस समय जितने संत हैं, जितने भक्त हैं, जितने वैष्णव हैं, आप सभी वैष्णवों के, संतों के, भक्तों के प्यारे हो जाओ। पुनः उन्हीं शब्दों को दोहराऊं कि जिस दिन से प्रभु चरणों पे आपकी प्रीति हो जाएगी, प्रभु चरण आपका सर्वस्व हो जाएंगे, उसी क्षण से ही समस्त वैष्णव के आप प्रिय हो जाओगे। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अंध सहित सुख भवन करारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी टिठुराई। उसी समय मैया ने कहा, मैं बलिहार जाती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि लक्ष्मण भैया ठीक तो हैं? उनकी कुशल मुझे बताओ कि भैया लक्ष्मण ठीक तो हैं, प्रभु ठीक तो हैं, मेरे स्वामी कुशल तो हैं, और कोमल चित्त मेरे प्रभु श्री राम जी कैसे हैं? और एक बड़ी प्यारी बात यहाँ पे मैया जानकी ने कही कि हनुमान, मेरे प्रभु तो कोमल चित्त वाले हैं, मेरे प्रभु से तो भक्तों का कष्ट कभी देखा नहीं जाता, अपने जनों का कष्ट तो प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। हनुमान, फिर ऐसा क्यों कि मुझे देखकर प्रभु ने अपनी निष्ठुरता को धारण कर लिया? प्रभु क्यों शांत बैठे हैं? क्या प्रभु को मेरा स्मरण नहीं होता? हनुमान, हनुमान, क्या प्रभु मुझे स्मरण नहीं करते? मैं किस हाल में हूं, मैं किस भाव में हूं, क्या प्रभु को इस बात की निष्ठुरता क्यों प्रभु ने धारण करी है? क्या सेवक के सुख का, क्या सेवक के दुख का उन्हें कोई भान नहीं है? क्या एक भी दिन, कब हम सुरति करत रघुनायक, क्या एक भी दिन क्या वो मेरा स्मरण नहीं करते? हनुमान। और ये कहते कहते मैया जानकी के नयन सजल हो गए। कब हो नयन मम शीतल ताता, होए निरख श्याम मृदु गाता।
अंगों को देखकर, उनके भावों को देखकर, उनकी करुणा का स्मरण करके, प्रभु की भक्त वत्सलता का स्मरण करके मैया जानकी के नेत्र सजल हो गए। जैसे एक बड़ा सुंदर भाव है ना कि मोसो दीन अनेकन तारे, अब वाश्रम पे क्यों हार रही। हे लाडली जो, मुझ जैसे दीनहीन तो आपने अनेक तार दिए, अब मेरी बार में आप क्यों विचार कर रही हो। मानो यही मैया का भाव था कि प्रभु तो करुणा निधान है, अब मेरी बारी में प्रभु ने इतनी निष्ठुरता को क्यों धारण कर लिया। वचन न आव नयन भरी भारी, अहत नाथ हो निबट विसारी, देखी परम विरहाकुल सीता, बोला कपमृत वचन वनीता। बड़े विनीत होकर, बड़े दैन्य होकर हनुमान जी ने कहा, मात कुशल प्रभु अनुज सुमेता। प्रभु मैया, प्रभु अपने अनुज के संग, प्रभु लक्ष्मण जी के संग पूर्णता कुशल हैं, किंतु एक बात है, दुखी केवल आप नहीं हैं। देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पे कही हनुमान जी ने, माँ दुखी केवल आप नहीं हैं। अगर आप उनकी विरहा में दुखी हैं, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। वो कृपा निकेत प्रभु भी दुखी हैं, आपके दुख से दुखी हैं। जनी जननी मानो जी उनता, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ आपसे दुगना प्रेम प्रभु आपसे करते हैं। अगर आप एक गुना प्रेम करते हैं तो प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। बस यही आज का एक और सूत्र है, एक और सूत्र लेकर चलो। जितना प्रेम आप प्रभु से करोगे, जितना आप प्रभु से अपनी आत्मीयता स्थापित करोगे, उससे दुगना प्रेम प्रभु आपसे करेंगे। आप थोड़ा सा प्रेम करोगे, प्रभु अधिक सा प्रेम करेंगे। आप थोड़ा सा नाता निभाओगे, प्रभु अनेक नाते निभाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम ते प्रेम राम के दूना, वो दुगना प्रेम करते हैं। अब जब रघुपति के इस संदेश को सुना, जननी जानकी मैया का हृदय अधीर हो उठा, गदगद हो गई, नेत्रों में जल की धारा बहने लगी। क्यों राम वियोग तब सीता, तब मोकहु सकल वै विपरीता, तब लव किसले मनहु कृसानु, काल निशासन दिशि भानु। हनुमान जी ने कहा कि हे, हनुमान जी ने बोले कि मैया जानकी से, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि माँ जानकी से ये बात कहना कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। हे सीते, अब मुझे कुछ संसार के भीतर अच्छा नहीं लगता। ये नए नए कोमल पत्ते जो वृक्षों के हरे पत्ते हैं, मुझे अग्नि के समान प्रतीत होते हैं। ये रात्रि मुझे काल रात्रि के समान प्रतीत होती है, और ये चंद्रमा मुझे सूर्य से तपन प्रदान करता है। तुम्हारी विरह की अग्नि सीते मेरे हृदय के भीतर जलती जा रही, और कमलों के वन के भालों के समान हो गए। कमल भालों के समान हो गए। कमल का फूल मानो कोई मुझे भाल चिपका रहा हो, मुझे भाल मार रहा हो, ऐसे वो कमल मुझे संहार कर रहे हैं, मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मेघ मानो ऐसा लग रहा है वो खोलते हुए तेल की वर्षा मेरे ऊपर कर रहे हैं। प्रभु ने भी अपने मन के भाव कहे कि जाकर हनुमान जी कह देना मैया जानकी से कि तुम ही केवल विरह की स्थिति के भीतर नहीं हो, मैं भी। मेघों से बरसने वाले वो टिप टिप रिमझिम बूंदे, मुझे मानो ऐसा लगता है कि जलते जलते अंगार मेघ जो है वो जलता जलता तेल मेरे ऊपर फेंक रहे हैं। वारिधि तपत तेल जनु वरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा हित करने वाले थे मुझे पीड़ा देने लगे हैं। वो त्रिविध वायु जो शीतल मंद सुगंध वायु बहती थी, वो तो बस मुझे ऐसा लगता है श्वास लेता हूं तो अग्नि मेरे भीतर जाती है। अब मन का दुख
कह डालने से कुछ घट नहीं जाता, पर कहूं किससे? प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम तो वहां पर किसी से कह लेती होगी जानकी, मैं यहां किससे कहूं? अपने मन की व्यथा मैं किससे कहूं? कहूं तो देखो कछु दुख घटी हुई, काहू कहूं ये जान न कोई, कौन मेरे दुख को पहचान सकता है? तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य या तो तुम जानती हो जानकी, या तो मैं जानता हूं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कतराई। हनुमान जी ने कहा, माता हृदय में धैर्य को धारण करो, और जो अभय दान प्रदान करने वाले हैं, जो सबको अभय प्रदान करने वाले हैं, आप प्रभु का स्मरण करो। सुमरि राम सेवक सुखदाता। और मन में ये मरने मारने की कि 1 वर्ष के अंदर, माँ मैं सुन रहा था अभी आप त्रिष्टा से कह रही थी कि 1 मास तक मुझे त्रिष्टा कोई ऐसा कार्य बताओ कि मैं शरीर का त्याग कर दूं। माँ ऐसे कायरों की बातें छोड़ दो। सुनि मम वचन तजौ कदराई, उर आनहु रघुपति प्रभुताई। क्या प्रभु की प्रभुताई को नहीं जानती? ये कायरता भरे जो ये शब्द हैं, सुनि मम वचन तजौ कदराई, बोले इन कायरता भरे शब्दों को छोड़ दो माँ। राक्षसियों को समूह पतंगों के समान, रघुनाथ जी का एक बाण इन समस्त पतंगों के समान इन समस्त राक्षसियों को उड़ा देगा। क्या आप प्रभु के प्रताप को नहीं जानती? हृदय में धैर्य धारण करो माँ, हृदय में धैर्य धारण करो। प्रभु आ रहे हैं, घबराना मत। अगर प्रभु को ये सुधि पहले ही पता लग जाती कि आप इस समय रावण की लंका के अंदर इस प्रकार से बैठी हैं, और रावण की लंका किस दिशा में है माँ, हमें तो पता ही नहीं था कि रावण की लंका है कहाँ पे। अगर हमें ये पता होता, जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। प्रभु तो विलंब करते ही रही। राम बाण रवि उए जानकी, तम वरूत कह जातु जानकी। प्रभु तो अभी अपनी संपूर्ण सेना लेकर इस लंका पर चढ़ाई कर देते। अब मात में जाई लभाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित आए रघुबीरा। माँ कुछ समय के लिए धीरज को धारण करो। अभी मैं जाऊंगा, आपकी समस्त वेदना को प्रभु तक पहुंचा दूंगा, प्रभु तक पहुंचा दूंगा। आप घबराना मत माँ, कुछ समय के लिए धीरज को धारण करो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित यही रघुबीरा। मैं रामचंद्र जी महाराज को सारी बात कह दूंगा, और बड़ी जल्दी हम कपि की सेना के साथ इस लंका के भीतर चढ़ाई देंगे। माँ आप धीरज धारण करो। माता आप आज्ञा करो, अभी माँ तुम्हें जाई लवाई, मैं तो अभी आपको लेकर जाने के लिए तैयार हूं। प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। अगर आप आज्ञा करते हैं मैं तो अभी आपको लेकर चले जाता हूं। मैया ने कहा, नहीं रावण, चाहे तुम सेवक हो, चाहे पुत्र हो, पर पुत्र को भी एक आयु के बाद अपने माता पिता का ज्यादा संग स्पर्श नहीं करना चाहिए, दोष आता है। न पिता को न माता को पुत्र का करना चाहिए, चाहे वो उन्हीं का जाया ही क्यों ना हो। किंतु मर्यादा कहती है कि पत्नी केवल अपने पति पुरुष का ही स्पर्श करे, बच्चों का भी ना करे। इस कारण से इस पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए हनुमान मैं तुम्हारे संग नहीं चल सकती। नहीं तो हनुमान जी ने कहा था, माँ तुम अभी मेरे यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको बिठा कर ले चलता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और राक्षसों को मारकर मैं आपको वहां पर ले जाऊंगा। मैया ने एक बात कही, हनुमान तुम ये कह रहे हो, क्योंकि उस समय तक ना हनुमान जी ने बड़ा छोटा सा रूप धारण किया था, मसक समान, अर्थात बड़ा छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी मैया जानकी के पास गए थे। मैया ने कहा, हनुमान
निशाचरों को देखा है कैसे होते हैं, राक्षसों को देखा है कैसे होते हैं, वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब मेरे हृदय के अंदर एक ये संदेह है, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार सरेरा, समर भयंकर अति बल सीरा। क्या इस सेना के अंदर बस तुम्हारे जैसे छोटे छोटे ही वानर हैं क्या? क्या बस इत्तू इत्तू से वानर हैं? क्या इन वानरों को बड़े बड़े ये राक्षसों से युद्ध कर लेंगे? मुझे बस इस बात का संदेह होता है। अब तुम जैसे छोटे छोटे वानर इन राक्षसों से कैसे जीतेंगे, वो राक्षस भी कैसे बड़े बड़े भयानक। हनुमान जी कहते माँ घबराओ मत। जैसे एक संत कह रहे थे, बोले जैसे मूवी आती है ना पहले, तो पूरी फिल्म से पहले उसका ट्रेलर आया जाता है। हनुमान जी ने कहा माँ अभी सारी फिल्म तो अभी बाकी है, अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, आप मुझे ऐसा देख रहे हो। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दिया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और जैसे ही सोने के पर्वत कनक भूधराकार शरीरा, कनक अर्थात स्वर्ण, स्वर्ण का आकार का जैसे सुमेरु पर्वत है, बोले इतना बड़ा श्री हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया और इतना भयंकर इतना बलवान। सीता जी ने कहा हाँ हाँ सीता मन बरोस तब बयहूं, पुण्य लघु रूप पवन। सीता जी ने कहा हनुमान जी पुनः लघु रूप में आ जाओ, मुझे विश्वास हो गया कि नहीं नहीं तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। सुनी माता साहब खामृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु। मन में संतोष को लेकर हनुमान जी के उस रूप को देखा, उस बलवीर को देखा, उस बलवान उस रूप सौंदर्य को देखा। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दिया हनुमान जी को, यहाँ पे आशीष देते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निधाना। हे तात तुम बल और बुद्धि के शील के निधान हो जाओ। देखो प्रभु के सेवक बनने से भक्ति स्वयं आशीर्वाद देती है। ये एक और सूत्र ग्रहण करो, बस आप प्रभु के सेवक बन जाओ, भक्ति स्वयं आपको आशीर्वाद देगी। क्योंकि इस समय मां जानकी भक्ति महारानी के रूप के अंदर है। आशीष दीन राम प्रिय जाना। हनुमान जी तो केवल देखा कि ये राम का प्रिय है। जैसे जब किसी संत के पास जाओ ना, और संत को पता लग जाए कि तुम राधा वल्लभ लाल जी से अतिशय प्रेम करते हो, या तुम्हारा संतों के प्रति बड़ा प्रेम है, अगर किसी संत को ये पता लग जाए कि तुम्हारा प्रेम राधा वल्लभ लाल जी के पास बहुत है, तो संत से आशीर्वाद लेना नहीं पड़ता, उसके हृदय से स्वयं आशीर्वाद निकल जाता है। ऐसा ही हनुमान जी के साथ हुआ। बस आप प्रभु के प्रिय बन जाओ। आशीष दीन, कैसे आशीष दी? आशीष देने के पीछे क्या कारण था? कि वो मेरा पता लगाने के लिए आए? नहीं, कि मेरे मन के ताप हाप को इसने दूर कर दिया, इसलिए नहीं। आशीष दीन, क्यों आशीष दी? क्योंकि राम प्रिय जाना, क्योंकि वो प्रभु का प्रिय है। बस प्रभु के प्रिय हो जाओ, आशीष तो हृदय से निकले। हो हुतात बल शील निधाना। बल के, बुद्धि के, शील के, विवेक के तुम निधान हो जाओ, समुद्र हो जाओ। और एक बात और कही, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी चिरंजीव हैं, ये जो अजर अमर हो, आज भी हनुमान जी हैं।
अभी यहाँ पर कथा चल रही है, अभी यहाँ पे कथा चल रही है, तो राम कथा सुनवे को रसिया, यहाँ पर भी हनुमान जी बैठकर सुन रहे हैं। तो जहाँ कथा होती है हनुमान जी तो वहाँ होते ही हैं, क्योंकि वरदान है कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ वहाँ हनुमान जी अपने आसन को लेकर विराजमान हो जाएंगे, न जाने किस रूप में, किंतु होते ही हैं। अजर अमर है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक लेत रघुबीर। ये किसने कहा था? हनुमान जी ने ही तो उस समय संकेत किया था। तो हनुमान जी तो सदा हमारे सहायता करने के लिए यहीं होते हैं, होते हैं यहीं पे। तो मैया जानकी ने कहा अजर अमर गुण तो हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, करहु कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के खजाने हो जाओ, और रघुनाथ जी की आप पर बड़ी कृपा बनी रही। और ऐसा सुनते ही मानो हनुमान जी तो प्रेम से मगन हो गए और गाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। उसी समय ही बार बार नाहिस पद सीसा, बोले वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत भयो में माता। हनुमान जी ने कहा बस मैं अब कृत कृत हो गया, इस कारण से नहीं हुआ कि आपने मुझे अजर अमर का वर दे दिया, मैं इस कारण से हुआ, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू। आपने मुझसे कह दिया कि आप प्रभु के प्रिय हो जाओ, बस इस कारण से माँ मैं कृत कृत हो गया। बार बार उनके चरणों पर शीश नवाते हाथ जोड़कर बोले माँ मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अब मुझे प्रभु को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कहा माँ सुन ही माति मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुनि सुत करहु बिकन रखबारी, परम सुबट रजनी चरबारी। माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, ये इन वृक्षों को देखकर अशोक वाटिका के मुझे बड़ी भूख लग गई। बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों के अंदर फल लगे, केला सेब संतरे चीकू ना जाने क्या क्या लगा। माँ मुझे भूख लग गई, तो मेरी भूख को कैसे शांत करूं? क्या मैं तोड़कर खा लूं? मैया ने कहा कि बेटा अनेक योद्धा अनेक राक्षसनियां इस वन को रखवाली करने को बैठी है, ये रावण का वन है। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप आज्ञा देवें। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो सुख तुम मानो मनमाई। किंतु आप मुझे आज्ञा देवें तो मैं अपना सिस्टम शुरू कर दूं। देख बुद्धि बल निपुण कभी कपि जान की जाहू, और रघुपति चरण हृदय सोई तात मधुर फल खाओ। बोले रघुपति के हृदय को चरण करके हनुमान जी ने फल को खाना प्रारंभ कर दिया। तो आज का भाव इतना ही, श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए। आज जन कम थे ना, तो इसीलिए कम भाव हुआ। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदय उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।